हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बहुपद का गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर खास करके हम द्विघातीय बहुपद के बारे में बात करेंगे, जिसमें 3 पद होते हैं। जो तुम्हारे सामने उदाहरण दिख रहा है ना, आओ जरा इसके बारे में हम 1 मिनट रुक जाओ, आज जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जो बहुपद तुम्हारे सामने दिख रहा है एक द्विघातीय बहुपद है, जिसका पहला पद 4x², दूसरा पद 11x और तीसरा पद 6। पहले पद में बात करेंगे x² का गुणांक 4 है, दूसरे पद में x का गुणांक 11 है और तीसरे पद में अचर पद हमारा 6 है। अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पर समझो कि 4x² का मतलब क्या होता है, 4 गुने x²। अब x² को 4 से गुना किया गया है, इसका मतलब x² का गुणांक 4 है। दूसरे पद में लिखा हुआ है 11x, 11x का मतलब क्या होता है, 11 गुने x, मतलब 11 को x को 11 से गुना किया गया है तो x का गुणांक 11। और जो सिर्फ संख्या होता है 3, 2, 5, उसको हम लोग अचर बोलते हैं। तो इस तरह से तुम क्या बोल सकते हो, इस तरह से तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर इस बहुपद में कुल मिला के 3 पद है। पहला पद 4x², दूसरा पद 11x, तीसरा पद 6, x² का गुणांक 4, x का गुणांक 11 और अचर पद यहाँ पर 6। यहाँ पर जो हम गुणनखंड करेंगे बीच वाले पदों को तोड़ करके करेंगे। तो इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है, क्या है सबसे पहला स्टेप, देखो कि x² का गुणांक जो भी है कितना है, 4 है, उसको गुना कर देना है अचर पद के साथ, 6 के साथ। कितना हो गया, ये 24 हो गया। ये पहला स्टेप, ठीक है। आगे बढ़ा दे, ये हो गया हमारा 24। अब स्टेप 2 में क्या करना है तुमको, स्टेप 2 में तुमको करना ये है, ये जो 24 हमको मिल रहा है इसको 2-2 गुणनखंड करके हमको लिखना है। 2-2 गुणनखंड करके मतलब 2-2 गुणनखंड के रूप में तोड़ करके कैसे लिख सकते हैं 24 को, आओ जरा इसके बारे में। 2 गुने 12 लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, फिर 6 गुने 4 लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 24। फिर 8 गुने 3 लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है जी, फिर 24 गुने 1 लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 24। क्यों लिखा हमने, अभी पता चलेगा। अब देखो x का गुणांक कितना है, 11 है। अब तुमको करना क्या है, यहाँ पर इसको जोड़ना है। 12 2 कितना होगा 14, 6 4 कितना होगा 10, 8 3 कितना होगा 11, 24 1 कितना होगा 25। तो तुमको देखना है कि 11, ये जो 11 है ना x का गुणांक, तुमको देखना है 11 कहाँ आ रहा है जोड़ करके, 11 यहाँ पर आ रहा है। गुना करके 24 8 3 को और जोड़ करके दोनों गुणनखंड को जोड़ने के बाद 11 आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि हम लोग जो प्रयोग करने वाले हैं वो 8 गुने 3 का प्रयोग करेंगे। करेंगे क्या, 8 को लिखेंगे 8x और यहाँ पर 3 को लिखेंगे 3x। अब 8 और 3x को जोड़ेंगे तो देखो ध्यान से, ये होता है 11x। कितना x होता है 11x। इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4x² को 4x² लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस में 11x के बदले में हम क्या लिख सकते हैं 8x और प्लस में 3x, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में 6। ठीक है, आ जाओ जी, यहां तक हो गया जी। अब करना क्या है तुमको ये समझो, पहले 2 पदों को एक साथ रखो, फिर बाद वाले 2 पदों को एक साथ रखो। इसके बाद देखो पहला वाला जो 2 पद है, पहला वाला जो 2 पद है ना 4x² प्लस 8, इस दोनों का हमको फैक्टर करना है, गुणनखंड। और ये गुणनखंड कैसे होता है, जिससे 4 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुने 2 हो जाएगा और x² का हो जाएगा x गुने x। इसी प्रकार से 8 का देखेंगे तो ये होगा 2 गुने 2 गुने 2 8 हो जाएगा और x है तो x हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहां से यहां तक देखना जरा, यहां से यहां तक पहला पद है, यहां से यहां तक दूसरा पद है। प्लस में यहां से करेंगे 3 और x का गुणनखंड 3 गुने x और प्लस में 6 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुने 3। यहां से यहां तक पहला पद है और ये तुम्हारा यहाँ पर दूसरा पद देखने के लिए मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब तुमको करना क्या है ये समझो जरा। यहाँ पर पहले वाले कोष्ट में देखेंगे पहले और दूसरे पद में कौन सा संख्या या कौन सा चर समान मिल रहा है, उसको काट लो। ये 2 है 2 है, फिर से 2 है 2 है, x है x है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 और 2, 2 और 2 बराबर आ रहा है। 2 और 2 मतलब दोनों में कॉमन आ रहा है, ये बोल सकते हैं। तो 2 और 2 बाहर आ जाएगा और 2 और 2 का मतलब होता है 4, 4 बाहर आ गया और ये बचा हमारे पास x। अंदर में क्या बच रहा है हमारे पास x बच रहा है, तो ये x हो जाएगा
और प्लस में ये पूरे, अब यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास 2, तो ये हो गया हमारे पास 2, देखो ना ध्यान से, ये 2 बच रहा है और यहाँ पर x बच रहा है, तो 4 बाहर आ गया, ये 2 2, ये 2 2, 4 बाहर आ गया, बचा हमारे पास x यहाँ पर और ये वाला 2 यहाँ पर, प्लस है प्लस लेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है देखना जरा, 3 आ रहा है, तो 3 को हम क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, और बचा क्या हमारे पास x और प्लस में यहाँ पर 2, ये x और प्लस में 2। आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक तुमने अगर कर लिया है तो बिल्कुल आसान है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 ये बोलेंगे दोनों को या तो कॉमन ले लो, तो ये होगा हमारे पास x प्लस 2, या ये 4, 4 के साथ x भी कॉमन आया ना, तो यहाँ x भी लगाना पड़ेगा, तो x प्लस 2 और ये बच गया फाइनली हमारे पास, इसको लिखेंगे 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, ये हो गया हमारा गुणनखंड। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम इजिली गुणनखंड कर सकते हो।